निलंब के मनीषा मुकुंद कुमार झा। मुकुंद झा आ जाइए। भाई है, भैया है, अमरजीत जी कहाँ बोले? आप कृपया मंच पे आ जाए। सबसे पहले आप आ जाए, हम उन्हें आप आ जाए। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए मुकुंद के लिए, जबरदस्त तालियां। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मुकुंद आपको, ज्ञान बंधु परिवार का बहुत ही अहम हिस्सा है और आपको सफलता प्राप्त हो चुकी है। थोड़ी जबरदस्त तालियां, शानदार तालियां। हम चाहेंगे सबसे पहले मुकुंद जी कुछ बोले और फिर अमरजीत जी हैं, ये भी कुछ बोलेंगे। मुकुंद जी। मेरा नाम मुकुंद कुमार झा है और मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे आए हुए जितने भी हमारे अतिथिगण हैं और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर उपस्थित है, तो इसके लिए थैंक यू। और मेरा मानना यह है, जो अगर सफलता आपको चाहिए तो उसके लिए आपको दिन रात एक करना ही होगा, चाहे कितना भी मेहनत लगे, लेकिन आपको उसके लिए बहुत अच्छे से और एक सिस्टमेटिक वे में मेहनत करना चाहिए और एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए आपके अंदर, जो काफी क्लियर होना चाहिए। मेरा माइंडसेट क्लियर था जब मैं 2213 में मेरा मेरिट नहीं बना, तो उसके बाद मेरा माइंडसेट पूरा क्लियर था जो मुझे करना क्या है। मैंने कुछ सिलेक्टेड चीजों को फॉलो किया और सर के दिशा निर्देशन में मैंने एक एक चीज सर का फॉलो किया और इतने अच्छे से फॉलो किया जो मेरा सारा चीज क्लियर हो गया और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आया। कहीं पे ये नहीं लगा जो मेरा मेरिट नहीं बनेगा, मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी कहीं पे नहीं लगा। और मेरी सफलता में सबसे ज्यादा अगर किसी का श्रेय है तो वो मेरे भैया जो मेरे बगल में खड़े हैं, वो मेरे लिए मेरे माता पिता से भी बढ़ के हैं। और माता पिता के तो मतलब हर किसी के लाइफ में इम्पोर्टेंस है ही, पर मेरे भैया मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे। और मेरे सर रोशन आनंद सर, हम सच बताए तो हम पढ़ना नहीं जानते थे। जब पटना आए थे तो हमको पता ही नहीं था जो पढ़ाई क्या होता है। हम ऐसे रूम लिए थे और अपना दिन काटते थे, एक सिंगल रूम लेके उसमें सोए हुए रहते थे पूरे दिन। पर जब सर से जुड़े तो वहां से पता चला जो कैसे पढ़ा जाता है चीजों को और किसी सिस्टमेटिक वे में काम किया जाता है। और सर एक एक चीज बताते गए और फॉलो किए, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं था 2213 में, उसको लेके मैं असफल हो गया लास्ट में मेरिट में। उसके बाद सर मोटिवेट किए और मेरे भैया मोटिवेट किए और मेरा सारा चीज क्लियर हो गया। और मैं आप लोग से भी यही बोलूंगा, जो आप लोग का क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। मैं एक चीज 2 सेकंड के लिए बोलना चाहूंगा। जब मेरा फिजिकल था, मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था, 2213 में मैंने 8.5 क्लियर किया था। जब इस बार मेरा 1275 में फिजिकल था तो वहाँ पे इंद्रेश भैया थे, सारे लोग थे, तो मेरा 20 शिफ्ट में फिजिकल था और मेरा इतना फीवर था मेरे अंदर जो हम दौड़ नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा फीवर था। तो हम 2 दिन पहले डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कुछ भी कर सकते हो पर दौड़ नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। तो हम जब वहाँ पे अवेलेबल थे तो वहाँ गगनी बाग में एक बगल में एक रोड था 200 मीटर का, तो वहाँ पे रनिंग किए। तो हम जूता पहन के रनिंग किए, 200 मीटर रनिंग किए और गिर गए। और मेरा रनिंग था उसी दिन, मात्र आधा घंटा बाद मेरा रनिंग था, गए और गिर गए। तो कहीं ना कहीं मन में लगा जो नहीं होगा। पर पीयूष सर हॉस्टल के जो ट्रेनर है वो हमको एक आइडिया दिए, जो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर पी के जाओ और आपसे हो जाएगा। तो फिर हम लास्ट में वो चीज किए और मेरा माइंड सेट इतना क्लियर था जो हम 2 दिन पहले भैया को बता दिए थे, जो अगर एक लड़का भी 12 तारीख को 20 शिफ्ट में फिजिकल क्वालिफाई करेगा तो वो मेरा ही होगा। तो इस हिसाब से मेरा माइंडसेट क्लियर था। तो मैं आप लोग से भी यही बोलूंगा, जो आप लोग भी यही कीजिए। और फिर मेरा ऐसा रनिंग हुआ जो मेरे पूरे फिजिकल में सबसे कम टाइम लगा। तो ये होता है माइंडसेट, ठीक है। आप अगर सोच लेते हो तो कर लेते हो, वो आपके अंदर होना चाहिए और आप सभी का होगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस आप सर के दिशा निर्देशन पे चलो और आपका सारा चीज क्लियर होगा। धन्यवाद। मुकुंद जी के भाई अमरजीत जी हैं,
समस्तीपुर में इनका फिजिकल सेंटर है, जुनून फिजिकल एकेडमी। संस्थान के हॉस्टल के सभी छात्रों को जुनून फिजिकल एकेडमी ही भेजा गया था और संस्थान के हॉस्टल के सभी छात्र अमरजीत जी के दिशा निर्देशन में ही फिजिकल किए और काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा फिजिकल में। जैसा कि मुकुंद जी ने बताया है कि अमरजीत जी का काफी ज्यादा सहयोग रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि अमरजीत जी के हाथों ही मुकुंद जी का सम्मान हो। तो अमरजीत जी मुकुंद जी को सम्मानित कीजिए। थोड़ी शानदार तालियां आनी चाहिए अमरजीत जी के लिए और मुकुंद जी के लिए, दोनों ही के लिए। दोनों भाइयों की ये जोड़ी शानदार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। और चलिए अब हम लोग अगला नाम देखेंगे और अमरजीत जी से चाहेंगे कि 2 मिनट में कुछ संबोधित करें। सभी लोगों का जय है और जितने भी हैं अतिथि लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, सभी लोग बहुत बहुत आभार। और इसके बारे में क्या बताएं, मैं बता दूं कि मेरा छोटा भाई मेरे से एज में लगभग 2 साल छोटा होगा और मेरा जॉब होती पुलिस में 2015 हुआ था और हम लगभग 9 साल जॉब किए होती पुलिस में। और इससे 3 साल छोटा भाई उसको 2018 में जॉब हो गई, आर्मी में है वो। मेरे पुलिस में छोटा भी आर्मी में, और ये बिल्कुल आप सोच नहीं सकते, इसका मतलब बैकग्राउंड बिल्कुल ही खराब है और हर तरीके से जितना आप गलत काम जानते हैं हर चीज में इसका नाम रहता था। और अभी भी जब इसका मेरिट बना है तो पूरे गांव का अगर कोई लाइव देखने में सिर्फ बिलीव कर ले, सब जानते हैं कि परमिशन नहीं हुआ, पढ़े के नहीं हुआ। पूरा तो वही पूछता है आपसे फोन करके कि मुझे कितना पैसा में करवाया, उनको क्या बोले, बस इतना ही जानते हैं कि कोई पैसा को कुछ नहीं, बस सर का आशीर्वाद था, हो गया। और शुरू से लेकर लास्ट तक ये सर के ही पास रहा है। यानी कि 2022 में जब पहली बार पटना आया था उससे पहले से कोई एग्जाम नहीं निकला था और फर्स्ट बार आया और लगातार सर के पास रहा। 2213 में पीटी मेंस और फिजिकल का कोई टेंशन था नहीं, जो खुद एकेडमी चलाते हैं, जुनून एकेडमी, जहाँ पे हॉस्टल है और बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं। और लगभग हमारे एकेडमी से प्रत्येक वर्ष 300-400 बच्चे फौजी बनते हैं, आर्मी बनते हैं। लेकिन अग्निवीर के कारण बहुत सारे प्रभावित भी हुए हैं, तो उतना वो परफॉर्मेंस नहीं है, तो बच्चे अब उतना इच्छुक ही नहीं तैयारी करने का जो पहले इच्छुक हुआ करते थे अग्निवीर के कारण। अब बच्चे का वो हो गया कि जो हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो सर को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक सर जिंदा रहेंगे, और मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरा वाला मुकुंद तो जो हो गया वो दरोगा बन गया, और सर का हमेशा आभार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके लिए भी सम्मान है, सम्मान करते हैं। और संस्थान के लोगों से चाहेंगे कि अमरजीत जी को बैठाइए और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पर बिहार प्रशासनिक सेवा के, बिहार पुलिस के बहुत सारे अधिकारी मौजूद हैं। और सर, मैं बिहार की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि आपका जो जॉब है वो ऐसा जॉब है कि आप 24 घंटे हमारे लिए जागते हैं और ये सारे बच्चे भी नए इसी जॉब में जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आप एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाएं। और एज सिटीजन ऑफ बिहार सर, मैं आपको सम्मानित महसूस करता हूं कि आपके गाइडेंस में लोग जो है खुशी है। और सर की बात की सपनों की, तो 2 लाइनें मैंने लिखी है। अच्छा, ये जो मैं सुना रहा हूं ये सारे मैंने खुद लिखी है कि सपनों को पाने के लिए खड़ा होना पड़ता है, सपनों को पाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। छोटेपन से काम नहीं चलता, बड़ा होना पड़ता है। दुनिया वालों की छोड़ो, वो तो बस मन भरमाते हैं। दुनिया वालों की छोड़ो, वो तो बस मन भरमाते हैं। कुछ हासिल करने के लिए राहों पर अड़ा होना पड़ता है, जो आप लोग हैं। थैंक यू सो मच। सुधा कुमारी आपसे अनुरोध है, आप मंच पे आ जाए। सुधा, अगर